हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एरेना, जहां पे आप सब पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। यानी कि मैं अगर यहाँ पे एक चार्ज को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ पॉइंट O पर और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आप बोलोगे सर E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ओके, और इसका जो डायरेक्शन होगा इसी लाइन के अलोंग होगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होगा। ओके, यानी कि इन वेक्टर फॉर्म मैं ये लिख सकता हूं E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, सो नाउ अगर मैं ये कहूं कि यहां पे एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है और एक पॉइंट P इनके मिडिल यानी कि सेंटर पे है, बीच में है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोच रहे हो यहां पे? क्या इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल चार्ज Q1 की वजह से होगा या केवल Q2 चार्ज की वजह से होगा या दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे? आओ थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पे खड़े हैं आपके पापा और वो आपको बुला रहे हैं। इस पॉइंट पे आपकी मम्मी खड़ी है, वो भी आपको बुला रही हैं। आप पॉइंट P पे खड़े हैं, दोनों तरफ से आपको बुलाया जा रहा है। आप किधर जाओगे? जो तेज बुला रहा होगा। ठीक है, आप उधर जाओगे जो तेज बुला रहा होगा। चलो बच्चों, ठीक है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट इन दोनों पॉइंट चार्जेस के केस में भी अप्लाई होता है एट पॉइंट P पर। इस पॉइंट P पर Q1 चार्ज के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। मान लेते हैं वो E1 है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, लाइक दिस। ओके, पॉइंट P पर Q2 चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, E2। अब दोनों चार्जेस के वजह से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहे हैं पॉइंट P पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मैं ये लिख सकता हूं कि ये होगा E1 प्लस E2। बट ये जो एडिशन है ये कोई नॉर्मल एडिशन नहीं है, नॉर्मल एडिशन नहीं है बच्चों, ये है वेक्टर एडिशन। क्या है बच्चों? वेक्टर एडिशन। सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो यहाँ पे इन दोनों के डायरेक्शन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इनको डायरेक्शन के साथ ऐड करना होगा, इसलिए इनको वेक्टर सम करना पड़ेगा। और इस वेक्टर सम को ही बोला जाता है फिजिक्स में, इनके वेक्टर सम को ही बोला जाता है फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस यानी कि अगर कहीं पे इस ग्रुप ऑफ चार्जेस हो और उनके बीच में एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट हो, उस पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, एज यू नो हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट P पे बनेगा। तो उस पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसे हम लोग समझने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। किससे बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस प्रिंसिपल को हमने
कूलॉम्स लॉ में भी बताया था, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ओके, चलो बच्चों, अगर हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है और इससे R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट O, इसको मान ले सकते हैं, O को ओरिजिन मान सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा चार्ज Q2 है, R2 डिस्टेंस, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर R1, और इसका वेक्टर R2 है, ठीक है। एक थर्ड चार्ज Q3, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है ओरिजिन से, ठीक है। और एक चार्ज, ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लेते हैं Qn चार्ज, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर Rn। ओके, अब अगर हमको इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे चार्जेस के वजह से, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ए सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसिस्टिंग ऑफ n चार्जेस, ओके, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, इन सभी चार्जेस के वजह से इस पॉइंट O पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि इस पॉइंट O पर बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा, उसका डायरेक्शन, Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, Q3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और Qn चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे कई सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। ओके, सो यहाँ पे क्या करना होगा, वेक्टर सम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वी कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, according to principle of superposition, it will be the vector sum of all the electric field due to individual charges. Vector sum of all the electric fields due to individual charges. ओके, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस वेक्टर En। इज दैट क्लियर? समझ में आया बच्चों? चलो, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स उस पॉइंट पे बन रहे होंगे उनको अलग अलग निकाल के हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। और वेक्टर एडिशन के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा था। अब नाम आ गया क्लास 11 का तो आप सोचोगे कि सर क्लास 11 तो भूल गया। कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पे हम बोले थे ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज कैसे वेक्टर सम ऐड करते हैं, हर एक चीज मैं सिखाऊंगा, बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन लाना है अपने अंदर, ठीक है। चलो बच्चों, अब वेक्टर E1 कैसे फाइंड करेंगे, तो वेक्टर E1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कि Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग R1 कैप। बोलो क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड सिमिलरली वी कैन राइट वेक्टर E2 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, एंड डॉट 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 फॉर En, वेक्टर En इज इक्वल टू वी कैन राइट K Qn अपॉन Rn स्क्वायर। सेट क्लियर? अब इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हम क्या कर लेंगे, वेक्टर सम कर लेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O मिल जाएगा। ओके, सो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि आखिर ये कह क्या रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आ जाइए एक छोटे से प्यारे से एग्जांपल पे। यहाँ पे मैं कंसीडर कर ले रहा हूं एक पॉजिटिव चार्ज Q रखा है पॉइंट O पर, ठीक है।
और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर भी एक दूसरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ही रखा हुआ है, मतलब दोनों चार्जेस क्या है, सेम है। ठीक है, अब इनके सेंटर पे यानी कि बीच पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। अब एज यू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड उसके तरफ होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, इससे दूर होगा। ठीक है, चलो लेट्स से इट इज वेक्टर E1। ओके, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये मान लेते हैं वेक्टर E2 होगा। ओके, अब बात आता है इस पॉइंट पी से इन चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो आप बोलोगे अगर ये पॉइंट पी मिड पॉइंट है तो ओपी और पी ए यानी कि दोनों चार्जेस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बोलो क्लियर। चलो बच्चों, जब क्लियर है तो कितना होगा, r/2 होगा और दोनों चार्जेस भी क्या है, सेम है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि जो वेक्टर E1 होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर KQ/r/2 होल स्क्वायर होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग OP, O से P की तरफ, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं OP कैप। बोलो क्लियर। चलो इन द सेम वे वेक्टर E2 मैं क्या लिख सकता हूं, KQ/r/2 होल स्क्वायर और इसका जो डायरेक्शन होगा A से P की तरफ होगा यानी कि अलोंग AP, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर मैं ले सकता हूं AP कैप। AP कैप मींस A to P। क्लियर। ओके, चलो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली में होता क्या है, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो चीज है ये दोनों में सेम है, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का क्या है, इक्वल, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। यू कैन सी हियर दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ओपी कैप मींस O से P की तरफ और एपी कैप मींस A से P की तरफ, ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, जब ऐसे आ रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P जो होगा वो इनका वेक्टर सम होगा, एज यू नो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 होगा। ठीक है, चलो बच्चों अब वेक्टर E1 ये है KQ/r/2 होल स्क्वायर OP कैप प्लस वेक्टर E2 ये है KQ/r/2 होल स्क्वायर AP कैप। क्लियर। ओके, ये जो क्वांटिटी है वो सेम है दोनों टर्म में, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। सो वी कैन राइट KQ/r/2 होल स्क्वायर इन ब्रैकेट OP कैप प्लस AP कैप। अब ये जो OP कैप और AP कैप है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये होते हैं यूनिट वेक्टर, सो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। बट इनका जो डायरेक्शन है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो OP कैप है, सिंस OP कैप इज इक्वल टू माइनस AP कैप। बोलो क्लियर। चलो बच्चों क्लियर है। जब दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स होते हैं तो उनको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। चलो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं वेक्टर E एट P इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इन दोनों की जगह अगर वेक्टर OP की जगह मैं माइनस वेक्टर AP लिख दूं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। ओके, चलो अब बारी आती है कि इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं। तो डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं दोनों क्या है, दोनों चार्जेस इक्वल है, दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल है और दोनों का नेचर भी क्या है, सेम, पॉजिटिव।
इज दैट क्लियर? ओके, दोनों इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो लगाएंगे पॉइंट पी पर, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। और जो मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये मार्कर है, मैं क्या करूं, इसको इस एंड से, दोनों एंड से ऐसे पकड़ के तेजी से दोनों तरफ से सेम फोर्स से खींचूं, तो ये मार्कर ना ही इधर जाएगा और ना ही इस साइड क्लियर? अब यानी कि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन नेट फोर्स क्या है? जीरो, जिसके वजह से ये मोशन नहीं कर पा रहा है। ओके, ठीक ऐसे ही यहां पे भी होता है। इस पॉइंट पी पर अगर दोनों चार्जेस के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? जीरो। ओके, तो बाय सिमेट्री वी कैन से, केवल इस फिगर को मैं देख के बता सकता हूं, आप भी देख के बता सकते हो, बाय सिमेट्री इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। ओके, एक और बात, हमेशा जब पहले ये देखो कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों में से कोई एक नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। ओके, और अगर बीच में है तो दोनों इक्वल भी होंगे, ठीक है, और एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। ओके, दोनों चार्जेस अगर सेम हो तो क्लियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। बट अगर एक चार्ज क्या हो जाए? नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? चलो बच्चों, नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज, तो हमने क्या मान लिया कि जो पॉइंट ए पर रखा हुआ चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और पॉइंट पी मिड पॉइंट है। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मेजर करना है। चलो, अब इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लस चार्ज की वजह से लाइक दिस E1 ऐसे होगा, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा E2। बोलो क्लियर? आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है। नेगेटिव चार्ज की तरफ से अपनी तरफ होता है, उसी की तरफ होता है, रेडियली इनवर्ड। ओके, चलो, अब यहां पे दोनों वेक्टर क्या हैं? एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन पे जा रहे हैं, लगे हुए हैं एक ही तरफ। जैसे मार्कर के, ये जो मार्कर है दोनों एंड पे हमने फोर्स लगा के एक ही तरफ खींच रहा, तो जब एक तरफ खींचेंगे तो ये उसी तरफ क्या करेगा? मोशन करेगा, यानी कि इन जो भी फोर्सेस हैं उन सबका जो वेक्टर सम है, यानी कि उनका जो इफेक्ट है वो एक डायरेक्शन में अब अप्लाई हो रहा है। ओके, ठीक ऐसे ही इस पॉइंट पी पे दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब एक डायरेक्शन में हो गया है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू E1 प्लस E2 लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड को दोनों क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों के मैग्नीट्यूड को सिंपली क्या कर दो? ऐड कर दो। अगर दोनों अपोजिट में हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? तो बस यही याद रखना है कि जो बड़ा है, मतलब E1 अगर ज्यादा है तो E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नेट इफेक्ट किधर लगेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E1। E1 अगर ग्रेटर है तो, ठीक है। यहां पर जो दोनों का मैग्नीट्यूड है E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, तो सो वी कैन राइट 2 टाइम्स E1, एंड E1 इज K Q अपॉन R by 2 होल स्क्वायर। दैट क्लियर? ओके, चलो बच्चों, अब मैं पूछूं आपका इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन किधर होगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में एलोंगेटेड है, रिजल्टेंट वेक्टर भी इन्हीं के अलोंग होगा, यानी कि P2A, PA कैप। बोलो क्लियर? इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट दिस। चलो बच्चों, क्लियर है? और अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपके सामने इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड, जो जेईई मेन जून 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। ओके, एज यू नो सीबीएसई भी आईआईटीज के क्वेश्चन को पेपर में इंक्लूड कर दे रहा है। सो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको स्किप
नहीं करना है। ओके, इन दिस क्वेश्चन 2 पॉइंट चार्जेस A and B of magnitude this and this respectively are placed at a distance d apart। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि दो पॉइंट चार्जेस A और B, इन दोनों को d डिस्टेंस से क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। पॉइंट चार्ज A का जो मैग्नीट्यूड है +8 × 10⁻⁻6 कूलम, पॉइंट चार्ज B -8 × 10⁻⁻6 कूलम। अब ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट O बिटवीन द चार्जेस इज दिस, यानी कि इनके बीच में जो मिड पॉइंट O है, यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन रहा है 6.4 × 10⁻⁹ not 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, फाइंड द डिस्टेंस d बिटवीन द पॉइंट चार्जेस A एंड B। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस d है उसे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्जेस से बन रहा होगा, तो आप कहोगे कि पॉइंट चार्ज A की वजह से बन रहा होगा और पॉइंट चार्ज B की वजह से बन रहा होगा। चलो ठीक है, तो पॉइंट चार्ज A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, और पॉइंट चार्ज B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा वो भी ऐसे बन रहा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियली इनवर्ड होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड होगा। इतना तो आपको पता है। चलो, तो मैं ये कह सकता हूं कि E at point O is equal to E due to point charge A plus E due to point charge B। ओके, यानी कि यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो पॉइंट O पर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, और जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो सिंपली आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, दोनों को क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो दोनों के मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा E at point O is equal to EA और EB को ध्यान से देखो बच्चों, तो ये EA और EB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, d/2 है और d/2 है। चलो, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 2E at A, E due to A। ओके, सो E at point O is equal to 2E at due to charge A, what will be, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर KQ/R² यानी कि d/2 का होल स्क्वायर होता है। चलो, इसको इधर यहाँ पे कर देते हैं, तो d² हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2KQ/E at O। चलो ठीक है, यानी कि d² इज इक्वल टू 4 2 8 KQ/E at O। Now put the values. We will get d² is equal to 8 into the value of k is, you know, 9 into 10 to the power 9, and the value of q is 8 into 10 to the power -6 upon E at O is 6.4 into 10 to the power 4. This will be cancel out 0.1. Okay, so we will get d² is equal to this will be 10 to the power 3 and 10 to the power 3 ऊपर जाएगा, -6 -3 -9 9 -9 0, so we will get only 9। okay, so d is equal to +-3, but distance केवल होता है पॉजिटिव, so we will consider only positive term and this will be 3 meter। so in this session we discussed about इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है। और अगर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से मिल जाए, और उसमें जो इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चलो ठीक है, तो ये सेशन आज के लिए बस इतना ही।